मुख्य सचिव एसएस संधू अपने 1 दिवसीय दौरे पर मुनस्यारी और पिथौरागढ़ पहुंचे और इस दौरान मुख्य सचिव ने मुनस्यारी में विकास कार्यों का जायजा लिया और इसके साथ ही वन विभाग की तरफ से तैयार किए जा रहे इको पार्क का निरीक्षण भी किया। मुख्य सचिव संधू ने विकास भवन में स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की और तमाम योजनाओं के बारे में उनसे जानकारी ली। आज सुबह हमने मुनस्यारी का दौरा किया, वहाँ इको हर्ट्स और बाकी जितनी भी पर्यटन की सुविधाएं हैं उसका निरीक्षण किया और कुछ कमियां भी हैं उसका भी सारा मुआयना किया मौके का और उसका समाधान करने के लिए अब हम वापस देहरादून जाके जो भी सैंक्शन होना है वो सैंक्शन करवाएंगे ताकि मुनस्यारी में और ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा दे सकें। पिछले 2 साल से कोविड के कारण काफ़ी लोगों को दिक्कतें आई क्योंकि पर्यटक कम आए, अब कोविड कंट्रोल में है और हमें आशा है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा संख्या में पर्यटक आएंगे। इसके लिए सुविधाओं का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। गर्मी की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच पानी की किल्लत भी बढ़ रही है। ऐसी किल्लत का एक मामला सामने आया है मसूरी के सपेरा बस्ती से, जहां के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। करीब 85 परिवार रहते हैं लेकिन उनके सामने पीने के पानी की परेशानी खड़ी हो गई है। ऐसे में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और मजदूर संघ ने मिलकर पेयजल आपूर्ति को लेकर विरोध किया, प्रदर्शन किया और इनकी मांग है कि पानी की समस्या जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए। हल्द्वानी की सड़कें खस्ताहाल हैं, जिस वजह से राहगीरों को आवाजाही में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गैस पाइपलाइन के लिए सड़कें खोदी गई हैं। मुआवजे के तौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग को 6.5 करोड़ रुपए और नगर निगम को करीब 4 करोड़ दिए गए हैं, लेकिन फिर भी सड़कें खस्ताहाल हैं क्योंकि सड़कों की मरम्मत ठीक तरीके से यहाँ पर नहीं हुई है, जिससे लोगों में गुस्सा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के घाट बदहाल होते जा रहे हैं। मरम्मत नहीं होने से अधिकतर घाट बेहद खराब स्थिति में हैं और इन घाटों पर तीर्थ यात्री भी आते हैं स्नान के लिए और ऐसे में तीर्थ यात्री बेहद मायूस होकर के यहाँ से लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बरसात का सीजन गुजरे करीब 6 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक घाटों की सफाई भी नहीं हुई है। उत्तरकाशी में मां रेणुका के मेले का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद कम है और इसलिए मेले में इस बार लोगों की काफी संख्या दिखाई दी। मां रेणुका अपने भक्तों को आशीर्वाद देने पहुंची है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद रौनक नजर आई, इसीलिए लोगों में उत्साह है। उत्तरकाशी में मां रेणुका माता के मेले का आयोजन किया गया। मेले में उमड़ी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि लोगों में मां के प्रति कितनी गहरी आस्था है। माता रेणुका ये इस क्षेत्र का पौराणिक मेला है और ये माता रेणुका का सिद्ध पीठ है और ये पूरी बरसाली पट्टी का इस इलाके के जितने भी गांव हैं 25-26 गांव, उन गांवों का मेला होता है और यहाँ पर से लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मेले में बरसाती पट्टी के 18 गांव के लोग देवी देवताओं की आराधना करने आते हैं। इस दौरान देव डोलियों को नृत्य करवाया जाता है। मेला लगता है, दुकानदार वगैरह आते हैं यहाँ पे और कोई मिठाई मिष्ठान की दुकानें आती है, वहाँ पे मिष्ठान लेते हैं, माँ को चढ़ाते हैं और जो चूड़ी बिंदियों की दुकानें भी हैं वहाँ पे माँ की चूड़ी बिंदियों को लेकर माँ को अर्पित करते हैं और माँ के दर्शन के लिए माँ संपूर्ण फल को प्राप्त करती है। रेणुका पर्वत पर जाने के लिए उत्तरकाशी से 18 किलोमीटर वाहन से सफर करना पड़ता है। उसके बाद गढ़गांव से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई की जाती है। मां रेणुका को कच्चा नारियल चुनरी चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट।